भाई आखिर क्या सीक्रेट है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के एक दिन पहले या फिर एग्ज़ाम से सिर्फ कुछ ही दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं और वो एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास भी होते हैं। और दूसरे तरफ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो साल भर पढ़ाई करते तो है लेकिन एग्ज़ाम्स में उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो वो स्टूडेंट्स जो कम पढ़ के अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, क्या वो जीनियस है या फिर वो मंगल ग्रह से आए हैं, या फिर पढ़ते वक्त वो किसी ऐसे सीक्रेट टेक्निक्स का यूज करते हैं जिनके मदद से उनका एक बार पढ़ा हुआ चीज उनको हमेशा याद रहती है। तो क्या आपको भी ये सब दिक्कतें फेस करना पड़ता है? क्या आप जो पढ़ते हो वो आपको याद नहीं रहता? तो भाई आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं टॉपर्स की उन 5 सीक्रेट ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो ये लोग पढ़ते वक्त यूज करते हैं। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एनी मोर, आज का वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस लिस्ट में आपका नाम अकेला नहीं है। ऐसे लाखों स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते तो है लेकिन उनको अपना पढ़ा हुआ चीज एग्जाम से पहले याद ही नहीं आता। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो ये बिल्कुल भी मत समझना कि आपका ब्रेन वीक है। आपको बस अपनी जो स्टडी अप्रोच है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। तो सबसे पहला रूल है मास्टर्स एग्जाम विद 80-20 रूल। फोकस ऑन द टॉपिक्स व्हाट ट्रूली मैटर्स। आप चाहे कम पढ़ाई करो लेकिन स्मार्टली पढ़ाई करो। ये विल्फ्रेडो पैरेटो का 80-20 रूल एक्चुअली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक तरीका है, जिससे आप इफेक्टिवली अपनी पढ़ाई के लिए भी यूज कर सकते हो। इस 20% एफर्ट से आपको 80% रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इवन हमारे खुद के 20% वीडियोस ऐसे हैं जो हमें 80% व्यूज देते हैं, और इस प्रिंसिपल को हर जगह पे यूज किया जा सकता है। लोग 80% टाइम अपने 20% कपड़े बार बार पहनते हैं और ये पैटर्न आपकी स्टडीज पर भी अप्लाई होती है। ऐसे ही अगर आप अपने सिलेबस के 20% इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर फोकस करोगे तो आप अपने एग्जाम में 80% रिजल्ट्स ला सकते हो। आप बस अपने पूरे सिलेबस को खत्म करने की जगह अगर अपने सिलेबस में से 20% मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को प्रायोरिटी दोगे, इसके लिए बस आपको अपने 20% जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और बस उसे अच्छे से समझ के याद कर लीजिए, तो आपका काम तमाम। जैसे मैथमेटिक्स के एग्जाम में 10 या फिर 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कोई एक थ्योरम जरूर आता ही आता है, तो उसे आप अपने फिंगर टिप्स पे समझ लो और याद कर लो। इस प्रोसेस को और इफेक्टिव बनाने के लिए आप अपनी सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो। जब ह्यूमन ब्रेन एक साथ बहुत सारे इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में कलेक्ट करता है तो उनके लिए कुछ भी याद रख पाना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। जैसे फोन नंबर को ग्रुप करके डिवाइड कर दिया जाता है 3 या फिर 4 सेक्शन में, ताकि उसको याद रखना इजी बन जाए। ठीक इसी तरह अपने बड़ी सी सिलेबस को ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो और उसमें से सिर्फ 20% इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर फोकस करो। आप छोटे छोटे डेली गोल सेट करो कि आज मुझे ये चैप्टर पढ़ के कंप्लीट कर लेना है। इस मेथड को यूज करके आप इम्पोर्टेंट चीजों को सही से समझ और याद रख पाओगे। नंबर 2, विजुअलाइज, एंगेज एंड रिटेन। द की टू स्टार्ट स्मार्ट स्टडीइंग। इफेक्टिवली स्टडी करने के लिए कुछ स्मार्ट टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि विजुअलाइजेशन। हमारा ये जो ब्रेन है वो प्लेन टेक्स्ट की जगह विजुअलाइजेशन या फिर रियल लाइफ इमेजेस को ज़्यादा याद रखती है। जैसे कि बच्चों के बुक्स में प्लेन टेक्स्ट के साथ साथ इलास्ट्रेटेड इमेजेस भी होते हैं, ताकि वो स्टोरी बच्चों को अच्छी तरह से याद रहे। अपनी स्टडी को अच्छी तरह से याद रखने के लिए फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स का यूज करो। अगर कोई टॉपिक आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है तो उसे एक स्टोरी की तरह समझो और उस टॉपिक के ऊपर आप खुद का फ्लो चार्ट बनाओ, तो वो स्टोरी आसानी से आपको याद रह जाएगा। दूसरी स्मार्ट स्ट्रेटेजी है कलर कोडेड नोट, जो आपकी विजुअलाइजेशन को एनहांस और इंफॉर्मेशन को डेकोरेटेड बनाने के लिए आपकी मदद करता है। जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20% टॉपिक के लिए आप रेड कलर की नोट्स यूज कर सकते हो, बेस्ट एग्जाम्पल्स के लिए आप ग्रीन कलर की नोट्स और एक्स्ट्रा इनसाइट्स के लिए आप येलो कलर की नोट्स यूज कर सकते हो। इस तरह से अलग अलग कलर की स्टिकी नोट से अपने टॉपिक्स को सेट करो, जिसके मदद से किसी भी चीज को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तीसरी स्ट्रेटेजी है मल्टीपल सेंसेस। आप दिवाली के फायर क्रैकर्स के बारे में सोचो।
आपको पटाखे की आवाज, रंग बिरंगे कलर्स तो याद आ रहे होंगे और ये चीज आपको याद है क्योंकि आपने इनमें 3 सेंसेस का यूज किया है, एक विजुअलाइजेशन, दूसरा स्मेल और तीसरा साउंड। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इंसान की मल्टीपल सेंस का यूज करने से उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो बढ़ जाता है। जब पढ़ाई करते वक्त पिक्चर्स, साउंड्स और फिजिकल राइटिंग तीनों ही मौजूद होगा तो उस पर्टिकुलर चीज की रिवीजन के दौरान उस चीज का सिर्फ नाम सुन के ही आपको सब कुछ याद आ जाता है, क्योंकि इसमें आपकी हैंड्स, आई और ब्रेन एक साथ तीनों ही एक्टिवेट हो जाते हैं और आपकी मेमोरी की जो रिटेंशन पावर है वो बढ़ जाता है। तो अपनी स्टडी में विजुअलाइजेशन, मल्टी कलर नोट्स और मल्टी सेंसरी का यूज करना आज ही से स्टार्ट कर दो और ऐसे स्मार्ट स्टडी करते रहो। और रिजल्ट्स अगर आपको मिले तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर करके जाना। नंबर 3, लिंक इट टू लर्न इट, अनलॉक बेटर मेमोरी विद एसोसिएशंस। एग्जाम्स के वक्त आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो उसे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दो। पहली तो न्यू इन्फॉर्मेशन जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, दूसरा एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो आप पहले पढ़ चुके हो। एक 1972 के रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप नए चीज़ों को पुराने चीज़ों के साथ ऐड करते हो तो अब आपकी जो मेमोरी पावर है वो इम्प्रूव हो जाता है। जैसे 10th क्लास में हम त्रिकोणमिति की बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को समझने के लिए हम एक लाइन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का यूज करते थे। ये शायद आपको भी अभी तक याद होगा। पॉलिटिकल साइंस पढ़ते वक्त नए सोशल रूल्स को उन सोशल रूल्स से रिलेट करो जो आपको पहले से पता है। जब आप नए चीजों को फैमिलियर चीजों के साथ लिंक करते हो तब आपकी ब्रेन में एक मेंटल नेटवर्क बन जाता है जिसे एग्जाम के वक्त याद करना बहुत आसान हो जाता है। इससे भी बढ़िया आप अपनी ब्रेन की जो पावर है उसे और इम्प्रूव करने के लिए अपने एकेडमिक्स के सारे कंसेप्ट को रियल लाइफ से लिंक कर सकते हैं। जैसे बायोलॉजी की जो फोटोसिंथेसिस की कंसेप्ट है उसे अपनी स्कूल की गार्डन की किसी प्लांट से इमेजिन करो। एक्सपेरिमेंट्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपकी थियोरिटिकल कंसेप्ट को रियल लाइफ में ले आते हैं जो हमेशा के लिए आपको याद रह जाते हैं। तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए न्यू इन्फॉर्मेशन को फैमिलियर आइडियाज के साथ एसोसिएट कर लो और अपनी पढ़ाई को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना सीखो। नंबर 4 है डेली हैबिट्स फॉर स्टडी सक्सेस, रूटीन एंड रिपीटिशंस। एग्जाम्स के वक्त ऑर्गेनाइज रहना बहुत ही जरूरी स्टेप्स है। अगर आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर या फिर रूटीन नहीं है तो आप चाहे कितने भी मेहनत क्यों ना कर लो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाओ और सही टाइम टेबल बनाने के लिए आप अपने पूरे दिन के सारे कामों की एक लिस्ट बना लो और उसके बाद सारे अननेसेसरी काम जैसे गेम खेलना, मूवी देखना या फिर सोए रहना, इन चीज़ों को नोट कर लो और उसके बाद अपनी स्कूल और ट्यूशन के टाइम को भी नोट कर लो और अपने एग्जाम से पहले इन अननेसेसरी काम के टाइम पर आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको एक स्कूल स्टूडेंट की टाइम टेबल दिखा रहा हूँ। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग इसको डिजाइन कर सकते हो। इसी तरह से आप अपने फ्री टाइम्स को सही से ऑर्गेनाइज कर सकते हो और अगर आप चाहो तो वीकली प्लान भी बना सकते हो। इसमें आप अपनी 20% सिलेबस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को खत्म करने की कोशिश करो। इससे आप डेली पढ़ाई कर पाओगे, वीकली रिवाइज भी कर पाओगे और साथ ही आप कोई बोर्डम भी महसूस नहीं करोगे। जब आपकी रूटीन सेट हो जाए तो उसमें एक छोटा सा रिकॉल सेशन ऐड कर दो। आप खुद से ही ये सवाल पूछो, व्हाट डिड आई लर्न टुडे, मतलब आज मैंने क्या सीखा। शुरुआती दिनों में तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन धीरे धीरे ये रिकॉल सेशन आपकी मेमोरी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा। इसके अलावा आप अपनी रिविजन को अपना एक हैबिट बना लो, यानी कि संडे को 2 से 3 घंटा आप पूरे वीक में किए गए पढ़ाई की रिवीजन के लिए डेडिकेट कर सकते हो, जिसके बाद अगर आप चाहो तो घूमने निकल सकते हो। नंबर 5, शॉर्ट ब्रेक्स बिग गेन, स्टडी लाइक ए प्रो। पढ़ाई के बीच में रेस्ट लेना एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो सब जानते हैं लेकिन लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स टीनेज की कैटेगरीज में आते हैं और एग्जाम्स के दौरान कुछ टीनेजर्स बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेते हैं जिसकी वजह से ऑब्वियसली वो बर्नआउट होते हैं। कुछ टीनेजर्स ऐसे भी हैं जो बहुत लंबे ब्रेक्स लेते हैं जिससे उनकी पढ़ाई की मोमेंटम खत्म हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ रेस्ट ही करते हैं और एग्जाम वाले दिन पूरी तरह से स्ट्रेस्ड हो जाती है। सॉल्यूशन सिंपल है, आपको अपनी इंडिविजुअल जरूरत के हिसाब से ब्रेक लेना है ताकि आप रिलैक्स करने के साथ साथ अपनी मोमेंटम को खो ना दो। आपको अपनी रेस्ट में उतना ही इम्पोर्टेंस देना है जितना कि आप अपने स्टडीज में देते हो। रेस्ट एक्चुअली आपकी ब्रेन को इन्फॉर्मेशन प्रोसेस और रिटेन करने का टाइम देता है जिससे चीजें आपकी ब्रेन में लॉन्ग टाइम के लिए बैठ जाता है। अगर आप अपनी ब्रेन को रेस्ट नहीं दोगे तो आपका ब्रेन बहुत सारे इन्फॉर्मेशन से भर जाएगा
और मेमोरी को अच्छी तरह से रिटेन नहीं कर पाएगा। पढ़ाई के साथ साथ ब्रेक का बैलेंस ही एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का की है। इसीलिए सिर्फ स्मार्टली पढ़ना जरूरी नहीं है, स्मार्टली रेस्ट लेना भी उतना ही जरूरी है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो आज की हमारी कंक्लूजन है, किसी भी टॉपिक को विजुअलाइजेशन और मल्टीपल सेंसेस के थ्रू अगर एक्सपीरियंस करते हो तो वो लॉन्ग टर्म तक आपकी दिमाग में बैठ जाता है। स्ट्रक्चर्ड रूटीन, एक्टिव रिकॉल्स और रेगुलर रेस्ट जैसे स्ट्रेटेजीज का यूज करके आप अपनी एग्जाम की जो स्कोर है उसे इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप पढ़ाई लेट से शुरू करते हो तब भी कंसिस्टेंट एफर्ट और फोकस प्रिपरेशन के थ्रू आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो गाइस, आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्त अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, और अभी तक अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो पर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड